फिल्म शुरू होती है और हम एक कपल को देख पाते हैं जो लोग एक नए अपार्टमेंट में अभी अभी शिफ्ट हुए थे। ये दोनों अपने घर को सजाने में बिजी थे। इनमें वाइफ का नाम जिल और हस्बैंड का नाम रे होता है। जिल जब किचन एरिया में जाती है तो उससे वहाँ एक पुराना फ्रिज मिलता है जो पहले से ही इस अपार्टमेंट में मौजूद था। जिल रे को उस फ्रिज को हटाने को कहता है, मगर रे कहता है कि पुरानी टेक्नोलॉजी बहुत अमेजिंग होती है। पर जिल को ये फ्रिज बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अभी फिलहाल रे एक नई फ्रिज नहीं ले सकता था, इसलिए जिल भी इस बात को इग्नोर कर देती है और दोनों बाकी कामों में लग जाते हैं। काफी देर काम करने के बाद ये लोग थोड़ा रेस्ट करते हैं और ड्रिंक भी करने लगते हैं। अब रे आइस लेने के लिए फ्रिज खोलता है तो वहाँ ढेर सारा बर्फ जमा होता है। वो उसमें से एक आइस क्यूब निकाल के ड्रिंक में डालता है और वो दोनों ड्रिंक एंजॉय करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रे नोटिस करता है कि उस आइस क्यूब में कोई क्रीचर है, जो वो जिल को भी बताता है कि इसमें कुछ तो है जो कि शायद जिंदा भी है। फिर जिल जाके एक मैग्नीफाइंग ग्लास लाती है और उसमें देखने पर उन्हें उस आइस क्यूब में एक छोटा सा मामूत दिखता है। वो लोग उसे देख के हैरान थे। इस बीच वो लोग देखते हैं कि उस मामूत को हंट किया गया है, क्योंकि उन्हें उसके बॉडी पे बहुत सारे भाले नजर आते हैं, जिससे कि वो और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब वो लोग किसी तरह बाहर की बर्फ को हटाते हैं और जब वो अंदर देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अंदर एक पूरी इंसानों की सिविलाइजेशन थी। बस फर्क इतना था कि वो लोग बहुत ही छोटे साइज के थे और इनकी इस छोटी सी दुनिया में टाइम भी बहुत तेज गुजर रही होती है। जिल और रे ये सब देख के बहुत ही ज्यादा परेशान थे। अब इस फ्रिज के अंदर के लोग भी इन दोनों को वहाँ से देख पा रहे थे, क्योंकि वो लोग इनसे बहुत छोटे थे, इसलिए वो लोग इन्हें जायंट समझ रहे थे। अब जिल उस मामूत को अपने गमले में दफना देती है और रे उसका मजाक उड़ाता है। और कुछ टाइम बाद जब वो दोबारा उस फ्रिज को खोलते हैं तो देखते हैं उस फ्रिज में टाइम मिडिल एज से मॉडर्न एज में आ गया था। यानी बस थोड़ी ही देर में कितना कुछ बदल चुका था। सेकंड्स में ही एवोल्यूशन हो रही होती है। वो लोग बस थोड़े ही टाइम के लिए फ्रिज से दूर गए थे और इस बीच उस दुनिया में सदियां गुजर चुकी है और कुछ ही टाइम में वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी बन गई। ये देख के रे बहुत ही उदास था, क्योंकि वो उस टाइम को मिस कर रहा था जो कि उसने स्टार्ट में देखा था। वो ये भी सोच रहा था कि जाने फ्रिज के अंदर के लोग हमारे बारे में क्या सोचते होंगे, क्या वो हमें गॉड समझते होंगे। तभी वहाँ हम दो छोटे छोटे वर्कर्स को देख पाते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं वे दो जायंट्स कितने अजीब हैं जो रोज यहाँ आ जाते हैं, और वो लोग जिल के दांतों में फंसी ब्रोकोली की भी बात करते हैं और उस पे हंसते हैं। और हम देखते हुए ही उन लोगों का टाइम और भी ज्यादा मॉडर्न हो जाता है और वहाँ की बिल्डिंग्स भी सुपर स्ट्रक्चर हो गई होती है। वहाँ उन्हीं आसमान में छोटे छोटे प्लेन्स भी नजर आते हैं। रे इस एज को देख के बहुत ही परेशान था और सोच रहा था, अगर ये हमारी दुनिया से रिलेट करता है तो इस एज के बाद क्या होगा। इतने में वो वहाँ एक लाइटिंग ऑब्जेक्ट को देखता है और जब वो उससे ठीक से देखने उसके पास जाता है तो तभी वहाँ एक ब्लास्ट होता है और जिससे रे दूर जाके गिर जाता है। जिल उसके पास जाती है और देखती है कि उसका फेस थोड़ा जल गया है, यानी वो एक लंचर था। अब उस दुनिया में एक जंग छिड़ चुकी थी। जब वो वहाँ पास जाके देखते हैं तो वहाँ सब कुछ तहस नहस हो रहा होता है, इसलिए वो लोग अब फ्रिज को बंद कर देते हैं, क्योंकि वो ये सब नहीं देखना चाहते थे। अब वो पिज्जा ऑर्डर करते हैं और उससे एंजॉय करते हैं। अब उस फ्रीजर को खोले हुए उन्हें 1 घंटा हो चुका था। रे कहता है कि हमें उससे खोल के देखना चाहिए कि वॉर खत्म हुआ है या नहीं, पर इस बार वो डर रहे थे कि कहीं वहाँ सब कुछ खत्म ही न हो गया हो। जब वो फ्रिज खोलते हैं तो देखते हैं कि वॉर अब खत्म हो चुकी है और उन छोटे इंसानों ने सब कुछ ठीक कर लिया होता है। वहाँ का दुनिया अब और भी मॉडर्न था। वो वहाँ के कार को देखते हैं जो कि पर्ल के तरह दिख रहे थे।
वो सिटी के इस स्टेज को अपने फ्यूचर से कंपेयर करते हैं। इसके बाद वो देखते हैं कि वो सिटी अब एक पिरामिड में बदल जाती है, जिससे काफी सारी लाइन कनेक्ट कर रही थी। जिसके बाद वो स्ट्रक्चर पूरी सिटी को अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लगता है और फिर एक बड़ी सी एनर्जी बॉल में बदल के ब्लास्ट हो जाती है और उसकी स्पार्क पूरे किचन में फैल जाती है, जिसे वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं और वो काफी खूबसूरत भी लग रहा था। उसके बाद वो सारे स्पार्कल फ्रिज के अंदर चले जाते हैं और सब कुछ गायब हो जाता है और वो दोनों हैरान हो जाते हैं। रे को लग रहा था कि शायद अब सब कुछ वापस दोबारा शुरू हो जाएगा, मगर जिल कहती है कि सब कुछ शायद खत्म हो चुका है और ये दुनिया का एंड है। अब रे उस फ्रिज की प्लग को निकाल देता है और वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। उन्होंने कुछ ही टाइम में इस पूरी दुनिया का एक पूरा स्केच देख लिया था, जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी था। अगले दिन जब वो लोग जागते हैं तो इसी बारे में सोच रहे होते हैं। अभी भी उनके मन में कुछ सवाल होते हैं और वो सस्पेंस में दोबारा उस फ्रिज को देखते हैं, जहां वो छोटे छोटे इंसान अब दोबारा वापस आ गए थे और डायनासोर के मांस से उनका पेट भर रहे थे और कुछ उनसे बचने के लिए भाग रहे थे। यानी अभी ह्यूमैनिटी का स्टार्ट हो रहा होता है और इस तरह ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाता है।